दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 84 करने वाले हैं सोशल स्टडी की। जैसे आपको पता है सोशल स्टडी की वर्कशीट हमारी 2 पीछे चल रही है और ये 16 फरवरी 2021 के लिए आपको दी गई है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का रिवीजन करने वाले हैं, तो फटाफट से वर्कशीट को आप देख लेंगे और हम सीधा चलने वाले हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, सारे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, वहीं मैं क्वेश्चंस आपको समझा दूंगी। व्हाट इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम? सिंगल पार्टी क्या सिस्टम होता है? अ सिंगल पार्टी स्टेट इज अ टाइप ऑफ यूनिटरी स्टेट इन विच वन पॉलिटिकल पार्टी हैज़ राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कंट्री जहाँ पे केवल एक ही पार्टी को राइट होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, उसे चलाने का, रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का, वो सिंगल पार्टी सिस्टम कहलाता है। यूजुअली बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल आप चाइना देख सकते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम का। ठीक है, 3 तरह के सिस्टम होते हैं, सिंगल पार्टी और ऐसी कंट्री जहाँ पे डबल पार्टी होती है और एक होता है जिसमें मल्टी पार्टी। तो चाइना इसका अच्छा उदाहरण है सिंगल पार्टी का। अगर आप ड्यूअल पार्टी की बात करें तो अमेरिका, और अगर मल्टी पार्टी की बात करें तो इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम ऑफ द प्रेस? प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? प्रेस यहाँ पे कौन सी प्रेस की बात की जा रही है? मीडिया की बात की जा रही है। ठीक है, चाहे वो न्यूज़पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। द राइट टू पब्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड अदर प्रिंटेड मैटर without government restriction and subject only law of libel, obscenity, sedition etc. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है बिना गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से मैगजीन कंटेंट को पब्लिश करना, लोगों के सामने लाना, ये क्या होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। 2 और मोर पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड। जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम है? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी? तो डी इज करेक्ट आंसर। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है। क्वेश्चन 5 में बोला है व्हाट इज़ मोनार्की? भैया मोनार्की क्या होती है, या फिर हिंदी में अगर इसे हम बोले तो राजतंत्र या राजशाही व्यवस्था क्या होती है? मोनार्की पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड अपॉन द अनडिवाइडेड सोवर्निटी और रूल ऑफ सिंगल पर्सन। बिना, कह सकते हैं बिना बटा हुआ सारे अधिकार एक पर्सन के पास होते हैं। द टर्म अप्लाइज to state which supreme authority is vested of monarchy and individual rule who function as the head of state who achieve his her position through heredity। मतलब जन्मजात अधिकार मिल जाता है। ये राजा है, राजा का बेटा जो होगा फिर वो राजा बनेगा, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इसे हम मोनार्की बोलते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला आंसर द फॉलोइंग। पैसेज के आधार पे आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन 6 में। ए बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक डिसीजन? डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या होता है? अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कॉन्स्टिट्यूशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। मतलब लोकतांत्रिक निर्णय का मतलब क्या होता है? ऐसा निर्णय जिसमें सभी, जिसका डिसीजन सभी को अफेक्ट करता है। ठीक है। Why is consultation is necessary in democratic decision? डेमोक्रेटिक डिसीजन में कंसल्टेंसी यानी कि डिस्कस करना, विचार विमर्श करना क्यों ज़रूरी है? टू गिव फेयर चांस ऑफ टू ऑल कैटेगरी, जिससे सभी लोगों को फेयर चांसेस मिल सकें और सभी के विचारों को सही और बराबर महत्व दिया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन सी में बोला है बेस्ड ऑन योर फैमिली एक्सपीरियंस मेंशन द बेनिफिट टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। अपने परिवार के अनुभव के आधार पर बताइए कि डेमोक्रेटिक डिसीजन से क्या बेनिफिट्स होते हैं। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सभी सेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेनिफिशियल स्कीम्स, तरह तरह की बेनिफिशियल स्कीम्स मिलती है क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसीजन में सबका ध्यान रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं लाडली स्कीम फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए ये स्कीम होती है जिसमें जब 18 ईयर होने के बाद गर्ल्स को एक मिनिमम अमाउंट पे होता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ में डेमोक्रेसी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यस, राइट टू वोट, इसे आप देख सकते हैं, डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन 7 में बोला है हाउ डज फ्रीडम ऑफ प्रेस प्ले इट्स रोल इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द कंट्री। कंट्री में एक वातावरण
लोकतंत्र का वातावरण बनाने में प्रेस की फ्रीडम कैसे हेल्प करती है? फ्री प्रेस प्ले अ वाइटल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है इसका फोर्थ पिलर, वी सैड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस को। इनेबलिंग टू ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपन तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। ओपिनियन, अपने ओपिनियन, जिससे इंसान को, लोगों को अपना ओपिनियन बनाने में हेल्प मिलता है, क्योंकि प्रेस जो है आपके सामने सही गलत को लाके रख देता है, फिर यू हैव एबल टू मेक योर ओन ओपिनियन। ऑर्डिनरी सिटीजन, बिजनेसेस, सिटीजन एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नमेंट्स। इसके अलावा जो प्रेस है वो एक प्रेशर भी बना के रखता है, ठीक है, एक प्रेशर भी क्रिएट करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट अपने जो ड्यूटीज़ हैं वो भूले ना, याद रखे, और अपने जो उसने कहे थे वादे उन चीज़ों को याद रखे। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन के डेवलपमेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे हेल्प करता है महिलाओं के लिए? द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन आर एज फॉलोज। वुमेन गॉट राइट टू वोट। देखिए, वुमेन्स को पहले वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। आप आज़ादी से पहले भी देखेंगे जब वोट की बात हुई तो मेल्स को तो दिया गया चांस, पर वुमेन को नहीं दिया गया। तो डेमोक्रेसी के बाद जो है उनको इक्वल चांस मिलने लग गया। उसके बाद वुमेन गेट द राइट टू एजुकेशन अंडर फंडामेंटल राइट। वुमेन को एजुकेशन का राइट मिला। दैट मीन एजुकेशन भी बोलते थे सोसाइटी में कि हमें, हमारे समाज में गर्ल्स का एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो इसके अंडर में सबको, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको एजुकेशन का राइट मिला, तो फीमेल को भी राइट मिला। इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल्स एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल यानी तरह तरह की जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों से भी छुटकारा मिला, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव से महिलाओं को डेमोक्रेसी के कारण। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9 में बोला है, फैमिन एंड स्टारवेशन आर लेस लाइकली इन अ डेमोक्रेसी। हाउ? बोल रहे हैं कि अकाल, या जो कह रहे हैं कि अकाल जो और भुखमरी, अकाल और भुखमरी, ठीक है, अकाल और भूखमरी जो होती है वो कम होती है, चांसेस उसके कम चांसेस होते हैं डेमोक्रेसी में। हाउ? कैसे? In a democracy, there is a less chance of famine and starvation because in a democracy, the government has food storage. देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक बड़ा फूड स्टोरेज होता है which is distributed to the public during a drought or famine. जब कोई सूखा या भुखमरी की कोई सिचुएशन आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो गवर्नमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ऑल्सो अंडर मैनी स्कीम इन डेमोक्रेसी, फ्री फूड ग्रेन आर मेड अवेलेबल टू द पीपल फॉलिंग बिलो पॉवर्टी। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसके ज़रिए जो लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे आते हैं उन लोगों को फ्री ग्रेन्स दिया जाता है, दस रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन एंड स्टारवेशन इन डेमोक्रेसी। इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है भुखमरी और अकाल की। और इसका आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि एट टाइम ऑफ कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, बहुत सारे राशन कार्ड पे भी और बिना राशन कार्ड पे भी। तो वो गवर्नमेंट का स्टोरेज है, वरना उतने लोग बिना काम के भूखे मर सकते थे, लेकिन बिना जॉब के भी, क्योंकि लोकतंत्र डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना, उनकी खाने का ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। आप लोग कैसे योगदान दे सकते हैं अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री को और ज़्यादा मजबूत करने में, ये आप खुद सोच के लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, वी विल मेक द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। कैसे कर सकते हैं? फॉलोइंग वे से कर सकते हैं। वी विल गिव आवर वोट ओनली टू डिजर्विंग कैंडिडेट। जब हम वोट देने वाले होंगे तो हम उसी पर्सन को वोट देंगे जो डिजर्विंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कास्ट और रिलीजन के आधार पे दें, डिजर्विंग पर्सन को देंगे। वी विल फॉलो आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज पर लॉ। हम अपने मौलिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेंगे, ठीक है। वी विल टेल एवरीवन अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स। हम लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे, सो दे कैन नॉट बी ऑप्रेस्ड, यानी कि उनका शोषण या उत्पीड़न नहीं होगा अगर लोग अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। इसके अलावा आपको और भी आइडियाज़ हों तो वो आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, आपकी एक वर्कशीट के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए। तो लाइक करना है, ठीक है, एक लाइक करने से कुछ नहीं होता, वीडियो को खोलते ही लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।